एंड बाय डिक्लाइनिंग यू कैन सेव अबाउट 3000 रुपीज एंड उसकी इतनी जरूरत भी नहीं है, तो आपके बेनिफिट में ही रहेगा। So hello guys, welcome to the channel. Today we will talk about everything you need to know about the biometrics. तो आज हम बात करेंगे कि बायोमेट्रिक्स के समय आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, लाइक आपको किस किस ऑफिस से होकर निकलना पड़ता है, क्या क्या रूल्स फॉलो करना है आपको बायोमेट्रिक्स देते समय, एंड इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। एंड इसमें मैं अपना थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर दूंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स जो मैंने करी थी आप अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट्स पार्ट। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको, यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक्स में 4 मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज BIL। BIL है आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। जब आप वीजा बुक कर देंगे तो वीजा बुक करने के 3 से 4 दिन के बाद आपको BIL आ जाएगा आपके पोर्टल पर ही। एंड इस BIL की सिग्निफिकेंस ये है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आपको बायोमेट्रिक्स के दिन क्या क्या करना है, एंड अगर कोई भी चीजें डाउनलोड करनी है या कोई भी रिक्वायर्ड चीजें हैं तो इस BIL के अंदर लिखी होती है। जो सेकंड है वो है कंसेंट फॉर्म। इसको पूरा बोलेंगे तो इसको है VFS कंसेंट फॉर्म। तो इसके अंदर आपके बस बेसिक डिटेल्स आपसे अलाउंस मांग रहे हैं कि हम आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, आपकी फोटो लेंगे, तो क्या आप हमें अलाउ कर रहे हो इस चीज के लिए या नहीं। थर्ड होता है ईमेल कंफर्मेशन, एंड आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ईमेल कंफर्मेशन जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे एंड अपॉइंटमेंट आपकी कंफर्म हो जाएगी तो आपको एक ईमेल कंफर्मेशन आएगी जिसके अंदर आपका सेंटर लिखा होगा, आपका टाइम स्लॉट लिखा होगा एंड आपकी डेट लिखी होगी कि किस दिन आपको जाना है। एंड उसके अंदर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर भी दिए होंगे आपको, एंड आप अपना उसको यूज करेंगे अपना अपॉइंटमेंट लेटर की तरह। सो लास्ट है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट लेके ही जाना है। फर्स्ट तो आपको आइडेंटिफिकेशन की तरह काम करेगा। सेकंड, जब आपका बायोमेट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक इन्फॉर्मेशन स्लिप आपके पासपोर्ट के पीछे पेस्ट करेंगे। तो पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है व्हेन एंड वेयर वाज माय बायोमेट्रिक्स। सो आई बिलोंग टू दिल्ली, तो मैंने अपना बायोमेट्रिक्स दिल्ली में ही बुक करवा लिया था। एंड वो 23 जून को 11:15 की मेरे को अपॉइंटमेंट मिली थी। बट मैंने लोगों को दुबई तक जाते देखा है, तो मैं बिल्कुल रेडी था दिल्ली से बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ टाउन जाने के लिए, अपना बायोमेट्रिक्स देने के लिए। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेरे एक्सपीरियंस को यूज करके दिल्ली में ही देना है। देयर आर नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबल इन इंडिया एंड आप किसी भी सेंटर पर जाके दे सकते हैं। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप कोई भी सेंटर बुक कर सकते हैं एंड आप उस लिस्ट में से कोई सा भी चूज करके जा सकते हैं। आई विल इंक्लूड द लिंक ऑफ ऑल द सेंटर्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड आप वहां से चेक कर सकते हैं उस लिंक को ओपन करके। जो सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें कि हाउ अर्ली कैन यू रीच एट द बायोमेट्रिक सेंटर। सो यू आर ओनली अलाउड टू रीच देयर एट 15 to 20 मिनट्स बिफोर योर अपॉइंटमेंट। मेरी अपॉइंटमेंट 11:15 की थी, तो मैं 10:55 तक ही वहां पर पहुंचा था। एंड आप और जल्दी पहुंच सकते हैं कि आपको कोई इमरजेंसी है तो आप और जल्दी पहुंच सकते हैं, बट वो आपको 15 मिनट से पहले अंदर ऑफिस में नहीं जाने देंगे। ये जो एग्जैक्ट टाइम है आपको कब पहुंचना है, तो ये आपके ईमेल कंफर्मेशन के अंदर भी लिखा होगा। तो अगर आपके ईमेल लिखा है कि 11:15 की अपॉइंटमेंट है, तो आपको वहां पर प्रॉपर स्टेटमेंट में दिया होगा कि यू आर ओनली अलाउड टू रीच 15 मिनट्स बिफोर योर अपॉइंटमेंट टाइम। सो अब मेरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो VFS सेंटर है वो कनॉट प्लेस के अंदर है एंड वहां पर आप 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। फर्स्ट, आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं एंड सेकंड, जो गवर्नमेंट है वो है आप मेट्रो, दिल्ली मेट्रो यूज करके वहां पर जा सकते हैं। फर्स्ट जो व्हीकल है उसमें आपको थोड़े से इश्यूज होंगे। थोड़ी सुविधा तो है कि आप अपने व्हीकल लेके आ रहे हैं एंड अपना जो भी बैकपैक लाए होंगे साथ में उसके अंदर रख सकते हैं, बट थोड़ा पार्किंग का प्रॉब्लम है क्योंकि थोड़ा मेन स्ट्रीट पे है तो कहीं पर पार्किंग नहीं मिलती है। पीछे एक गुरुद्वारा है तो वहां पर आपको पार्किंग अलाउड होती है, तो वहां पर आप कर सकते हैं अपने व्हीकल की पार्किंग। बट जो भी लोग पर्सनल व्हीकल से नहीं आ रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहता है दिल्ली मेट्रो। आपका शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पड़ता है एग्जैक्टली आपके VFS सेंटर के पास। वहां से बिल्कुल ही 2 मिनट्स की वॉक है एंड आप इजीली पहुंच जाएंगे। आप स्टेशन से उतरते ही लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपको VFS सेंटर दिख जाएगा। एंड जो दूसरी चीज है कि ये जो स्टेशन है वो ऑरेंज लाइन पे है, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आप किसी भी लोकेशन से आ रहे हो तो आपको लास्ट में ऑरेंज लाइन पे पहुंचना है। सो अब जो बायोमेट्रिक्स ऑफिस के अंदर होगा वो है कि जो VFS आपका ऑफिस है वो मेन साइड पे नहीं है, आपको थोड़ा पीछे चल के जाना है, बैक साइड पर है। वहां पर सबसे पहले गार्ड जो होंगे वो आपका BIL और ईमेल कंफर्मेशन चेक करेंगे, उनका प्रिंट आउट चेक करेंगे एंड चेक करेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट है या नहीं। एंड उसके साथ साथ आपका टेम्परेचर चेक भी हो जाएगा। जब आप इस चेक के बाद आप अंदर आएंगे तो वहाँ पर एक सेकंड सिक्योरिटी गार्ड होगा जो आपका नॉर्मल बॉडी स्कैन चेक करेगा एंड अगर आप कोई बैग लेके आए तो बैग का चेक होगा। देन उसके बाद आपका वो हैंड सैनिटाइज करवा के आपको नीचे तक बायोमेट्रिक्स ऑफिस तक छोड़ के आ जाएगा। आपको लिफ्ट से जाना होगा। बट आई हर्ड पीपल से दैट यू हैव टू स्विच ऑफ और साइलेंट योर फोन, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने मेरे को डायरेक्टली जाने दिया था विदाउट एनीथिंग डूइंग टू माई फोन।
नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपके कैरी बैग से रिलेटेड, आप अगर आपके बैग में कुछ भी सामान है या आपके बैग में लैपटॉप वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपको अलाउड नहीं होगा अंदर बैग ले जाना, तो आपको बैग बाहर ही कहीं पर सबमिट करके जाना पड़ेगा। मेरे पास लैपटॉप था, मैं कहीं और से आ रहा था तो मेरे पास लैपटॉप था, तो मेरे को अलाउड नहीं था अपना बैग अंदर ले जाने के लिए। तो वहां पर एक आपको सबमिट करना पड़ता है एक बैग में, एक ऑफिस के अंदर। वो ऑफिस बायोमेट्रिक्स के साथ लाइन नहीं है, वो एक सेपरेट एंटिटी है। वो आपको 200 रुपीज पर आवर के हिसाब से चार्ज करेंगे, बट आपको बायोमेट्रिक्स के अंदर ओवरऑल 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। तो एक तरह से वो काफी एक्सपेंसिव है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप किसी के साथ आ रहे हैं तो उनको भी पकड़ा दीजिए, या अपने पर्सनल व्हीकल में आ रहे हैं तो उसके अंदर ही रख के आ जाइए, क्योंकि वो आपको सबमिट ही करना पड़ेगा, अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। मेरे टाइम में उन्होंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आप छोड़ सकते हैं तो बैग अंदर ले जाइए, बट मैंने सुना है कि बिल्कुल भी कई बच्चों को जाता कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं हुआ उन्हें बैग्स या कोई भी और कैरी एन सामान लेके जाने के लिए अंदर। सो आफ्टर ऑल दिस टीडियस प्रोसेस द रेस्ट ऑफ इट इज वेरी इजी। आपको कोई भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक बंदा अपॉइंटमेंट के साथ आ रहा है। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे इसके बाद, तो वहां पर एक ऑफिस में, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपका BIL चेक होगा एंड आपका अपॉइंटमेंट ईमेल कंफर्मेशन चेक होगा। After approving your documents, they will ask you if you want the premium service or not। मैंने नहीं ली थी। प्रीमियम सर्विस के 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो लाउंज सर्विस मिल जाएगी आपको बायोमेट्रिक्स के अंदर जब आप वेट कर रहे होंगे, एंड सेकंड जब आपका वो 2-वे कोरियर सर्विस होगी तो आपको 50 to 60% वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो आपसे वो 3000 या 3500 रुपीज मांगेंगे प्रीमियम सर्विस के लिए, वो वर्थ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ 2-वे कोरियर सर्विस इतनी महंगी नहीं होती है, एंड सेकंड जो लाउंज सर्विस है उसको आपको वेट करने का इतना टाइम ही नहीं होगा। जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे आपका नंबर इमीडिएटली आ जाएगा, क्योंकि सब अपॉइंटमेंट्स आ रखे हैं। देन बस वो आपको रेफरेंस नंबर दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू वेट इन द वेटिंग हॉल। तो जब आपकी बारी आ जाएगी, योर नंबर विल बी शोड ऑन द स्क्रीन अलोंग विद द रूम नंबर यू नीड टू गो, एंड वहां पर आप नेक्स्ट जा सकते हैं। फाइनली आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आ जाएगा कि आप बायोमेट्रिक्स के अंदर आपको जो कंप्लीट करना है अपना प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको 5 मेन टास्क करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट टास्क होगा वो है आप अपनी डिटेल्स कंफर्म कर लीजिए। तो वो आपको एक पेज दे देंगे जहाँ पर आपकी डिटेल्स लिखी होंगी, एंड आपको कंफर्म कर लेना है, या आप हो सकता है वो आपको आपका BIL दे दे, उसी को रीड करके आप अपनी डिटेल्स कंफर्म कर लीजिए। स्पेलिंग्स एंड अपने कोई फोन नंबर वगैरह होगा तो वो कंफर्म कर लीजिए। एंड सेकंड, उसके बाद आपको वो बोलेंगे कि टेबल पे लिखा हुआ है कंसेंट फॉर्म रीड करिए। जो आप डाउनलोड करके लेके आए थे कंसेंट फॉर्म, वही स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखी होगी। जब आप उनको अलाउ कर देंगे अब कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो क्लिक करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। सो दे चेक माई डॉक्यूमेंट्स। जब तक मैं वो टेक्स्ट टेबल पे रीड कर रहा था, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर ली थी एंड उनको अप्रूव कर दिया था। इसमें खास बात यही है कि उन्होंने मेरा VFS जो कंसेंट फॉर्म था वो मांगा भी नहीं था, उन्होंने वो टेबल पे मेरे को जो रीड करवाया था उसी के थ्रू मेरा अप्रूवल ले लिया था। जो इसमें बायोमेट्रिक्स का स्टेप आएगा वो अब आपको खड़ा करके बोलेंगे अपने हाथ दिखाइए, फ्रंट एंड बैक दोनों हाथ दिखाइए। देन आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। उन फिंगरप्रिंट्स में आपको अपने हैंड्स के दोनों 4 फिंगर्स को एक एक करके प्रेस करना है, और आप अपने फिंगरप्रिंट देंगे एंड दोनों थंब को एक साथ रख के अपने फिंगरप्रिंट देने हैं। जो नेक्स्ट आएगा इसमें वो लास्ट है कि आपको अपनी एक फोटो क्लिक करवानी होगी, एंड वो उस फोटो के बाद आपको एक कंप्लीट बायोमेट्रिक्स का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड फाइनली वो आपके डॉक्यूमेंट्स एक फाइनली अप्रूव करेंगे, एंड आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्लिप दे देंगे एंड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि अब आपका बायोमेट्रिक्स 10 ईयर्स के लिए वैलिड है। यस, जो 10 ईयर्स के लिए अब आपका ये बायोमेट्रिक्स कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। देन आप सिंपली रूम एग्जिट कर सकते हैं, एंड जब आप जो VFS ऑफिस एग्जिट करेंगे वो अपोजिट साइड से होगा जहां से आपने एंट्री ली थी। सो दिस होल प्रोसेस टुक मी ओनली 15 to 20 मिनट्स। जो ये प्रोसेस बायोमेट्रिक्स के प्रोसेस में सिर्फ मेरे को 10 मिनट्स लगे। 10 मिनट्स जो बैग सबमिशन का मेरे को टाइम लगा उसमें हुआ। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट से लगे, जो कि बहुत अच्छा था। काफी स्पीडी प्रोसेस है। सब लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो कोई भी भीड़ नहीं होती है, आपको कभी भी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है, एंड आप कंटिन्यूसली मूव करते हैं। सीधा आप अपॉइंटमेंट करवा के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के सीधा वेटिंग हॉल में जाते हैं। वेटिंग हॉल में इमीडिएटली 10 to 20 सेकेंड में आपका नंबर आ जाता है, आप अपना बायोमेट्रिक्स रूम में चले जाते हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरा बायोमेट्रिक्स अपडेट कब तक हुआ। सो इसमें सबसे अमेजिंग ये था कि मेरे को लगा था कि एटलीस्ट 1 से 2 वीक्स लगे बायोमेट्रिक्स अपडेट होने में, बट वो इमीडिएटली ऑन द सेम डे अपडेट हो गया था। मैं 11:15 AM को अपना बायोमेट्रिक्स देके आया था, एंड शाम को 5 या 6 तक मेरा बायोमेट्रिक्स अपडेट भी हो गया था पोर्टल के ऊपर। सो दैट्स इट। आपको यही करना है इन सब चीज़ों के अंदर, और ध्यान रखिएगा कि आप अपने कैरी ऑन बैगेज में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ना लेके जाए। हो सकता है आपको विदाउट उसके अलाउ कर दे बैग अंदर ले जाने के लिए, एंड छोटे छोटे स्टेप्स में फॉलो कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि आपको प्रीमियम सर्विस लेनी है नहीं लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना बेनिफिशियल लगता है वो। सो दैट्स इट। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।